दोस्तों हम इंसान हमेशा ही ये अजम्पशन में रहते हैं कि अगर यूनिवर्स के किसी भी दूसरे प्लैनेट पर हम अपने पैर रखेंगे तो वहां की हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ ही बैड एटमॉस्फेयर की वजह से हम मिनटों में तबाह हो जाएंगे या सेकंडों में तबाह हो जाएंगे। हम वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यूनिवर्स में ऐसे भी प्लैनेट्स मौजूद है जिनका एनवायरनमेंट हमें तबाह करना तो दूर बट हमारी सेहत इतनी ज्यादा तंदुरुस्त कर देगा कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप ही सुपर ह्यूमन हो और आपको सुपर पावर मिल गई है। और इसमें मैं मजाक नहीं कर रहा, विज्ञान की ये बहुत ही रीसेंट डिस्कवरी है कि कई सारे ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जो सही मायनों में अर्थ से कहीं गुना ज्यादा बेटर है। इस प्लैनेट्स पे लाइफ बहुत ही रैपिडली और बहुत लंबे अरसे तक इवॉल्व हो सकती है। तो आखिर कौन से हैं ये प्लैनेट्स और वहां पर कैसे बन सकते हैं हम सुपर ह्यूमन या सुपर मैन और या फिर सुपर विमेन, राइट? तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में आपको उन्हीं प्लैनेट्स के साथ रूबरू कराते हैं। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको शुरू से। दोस्तों सबसे पहले हमारे यूनिवर्स में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिंपल लाइफ फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म यानी कि यहां तक के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो पाए जाते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे भी यहां पर रहना जो है वो केपेबल बनाते हैं इनको, जो कि इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं और हो रहे हैं। और अब तक वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि अर्थ एक ऐसा ही प्लैनेट है जहां पर इस तरीके से इवोल्यूशन हो सकता है, बट कई सारे रिसर्चर्स इनका कहना है कि ऐसे कई दूसरे प्लैनेट्स हैं यहां पर हो सकते हैं जिनके एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट से भी ज्यादा फेवरेबल यानी कि अच्छे हो। पर क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और इसलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर बेटर प्लैनेट्स हम अपना पूरा का पूरा वर्क जो है वो अर्थ के मिरर इमेज ढूंढने में हम लगा रहे हैं, जो अगर देखा जाए तो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है कि नहीं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर हम अर्थ से भी ज्यादा फेवरेबल या ज्यादा अच्छे प्लैनेट्स ढूंढ पाए जहां पर इंसानों का या फिर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का अच्छे से इवोल्यूशन हो? और दोस्तों इसी मकसद से 5 अक्टूबर 2020 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी यहां पर एक नए मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के जरिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो हमारी पृथ्वी से सभी मायनों में बेहतर थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्हें ऐसे प्लैनेट्स मिले भी, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 प्लैनेट्स मिले, जिसके ऊपर हैबिटेबल प्लैनेट्स जो ये मिले थे। और ये पूरी की पूरी जो टीम है इन्होंने इन प्लैनेट्स को खोजने के लिए एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का एक तरीका जो है वो तय किया था। इसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज की एक लिस्ट बनाई और अगर कोई भी प्लैनेट उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करता उसका मतलब कि वो प्लैनेट ऊपर हैबिटेबल जोन में नहीं था। और इसी तरीके से उन्होंने ट्रायल एंड एरर और फिल्टरिंग के बेसिस के ऊपर वो प्लैनेट की पूरी लिस्ट रेडी की, जिसमें एक क्राइटेरिया तो ये था कि सूटेबल टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर और पानी जो तरल अवस्था में मौजूद हो। और इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये क्राइटेरियाज को तय किए थे जिससे वहां पर जीवन के या तो सबूत मिल सके या फिर हम जाकर वहां पर सर्वाइव कर सकें। और उन क्राइटेरिया की लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला था जो क्राइटेरिया था उसमें एज ऑफ द स्टार। नॉर्मली यहां पर साइंटिस्ट का मेन फोकस ये है कि ये जो स्टार है उसका ओरिजिन आखिर क्या है, उन स्टार्स का लाइफ स्पैन ये कितना है। उनका लाइफ स्पैन 10 बिलियन साल तक ही होता है। और उन स्टार्स के कंपैरिजन में जो कलर के हिसाब से अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट किए जाए तो ऑरेंज स्टार जो जिसका कलर ऑरेंज होता है वो दुगने ज्यादा साल तक जीते हैं, यानी कि 20 से 50 बिलियन सालों तक। इसका मतलब ये था, सिंपल था कि अगर कोई भी प्लैनेटरी सिस्टम में कोई भी लाइफ इवॉल्व होगी तो अर्थ के मुकाबले 2 गुना या 3 गुना ज्यादा समय तक वो इवॉल्व हो सकती है। और अगर स्टार का कलर येलो है जो कि हमारे सूरज का कलर है तो वो 10 बिलियन साल तक यहाँ पर जो है उसका जीवन हो सकता है। अगर दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द प्लैनेट। दोस्तों जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य से एक सीमित अंतर पर दूर है, एक लिमिटेड अंतर पर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन जो है वो पनप सका है, उसी तरीके से इस रिसर्च क्राइटेरिया में इसी तरीके का रिसर्च जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था जब वहां पर सूरज जो कि वहां का सूरज है उससे एक सीमित अंतर की दूरी पर ही वो प्लैनेट मौजूद हो। और यही वो क्राइटेरिया था जब हमें पता चलता था कि वो अपने हैबिटेबल जोन में है या नहीं, सो दैट इस चीज का पता लगाया जा सके कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पर वाटर परसेंटेज कितना होगा। और इस क्राइटेरिया की लिस्ट का अगर थर्ड फैक्टर अगर बताया जाए तो साइज एंड मास ऑफ द प्लैनेट। दोस्तों यहाँ पर रिसर्चर का मानना यह है कि किसी भी प्लैनेट पर ये प्लैनेट का मैथ्स और साइंस लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है।
बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा हैबिटेबल सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा वहां का मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, और अगर ग्रेविटी ज्यादा यानी पोटेंशियली वो अर्थ मोर स्टेबल एटमॉस्फेयर दे पाएगी, यानी कि जो भी गैसेस है उसको होल्ड करने में उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे हेल्प करेगी। और अल्टीमेटली यही रीजन बनता है कि उसका जो प्लैनेट इंटीरियर है वो लंबे समय तक यहाँ पर हीटेड रहेगा, और ये हॉट इंटीरियर जो है वो अल्टीमेटली वहां पर जीवन को पनपाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्टिव रहेगा, और यही रीजन बनेगा जीवन शुरू होने का। उसके बाद अगला क्राइटेरिया था जो कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि टेम्परेचर, जो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी इनडायरेक्टली उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, और एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करना जो कि तेल में हाथ डालने के बराबर है। और इसलिए साइंटिस्ट ऐसे प्लैनेट्स पर फोकस करते थे जिनका एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या कम हो। इसके पीछे भी एक रीजन ये है क्योंकि अगर अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन के टेम्परेचर की बात करें तो वहां पर पनप रहे माइक्रोब्स मोस्टली इन्हीं टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। और अब इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट को 24 एक्सो प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में सफलता मिली, लेकिन अभी भी इन प्लैनेट्स पर रिसर्च जारी है, और इन्हीं प्लैनेट्स में ऐसे 2 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, और वो 2 प्लैनेट्स जो है वो काफी अच्छे हैं जीवन पनपाने के लिए। और दोस्तों ये सारे फैक्टर्स जो भी प्लैनेट मैच करता है, ये सारे फैक्टर की वजह से उन प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी स्टेबल बनता है। और अगर वाटर सोर्स की बात करें तो जो स्टार वहां पर प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर देखते हुए साइंटिस्ट को अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर कितनी मात्रा में पानी या फिर पानी के सोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बताए, जितना ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में होता है उतना इकोसिस्टम है वो तेजी से इवॉल्व होता है, और इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर जो है वो क्लीन होता है। लेकिन क्योंकि हाल ही में डिटेक्ट किया गया, इसलिए अभी तक जो प्लैनेट्स हैं इन प्लैनेट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन अभी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। पर अभी भी जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अभी भी इस पर रिसर्च जो है वो शुरू है, और यहाँ पर हर एक डिटेल जो है वैज्ञानिक नोट करते जा रहे हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उसी तरीके से ये टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते हुए हम स्पेस में और भी दूरी तक देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये प्लैनेट्स और वहां पर जीवन कैसे संभव है। दोस्तों आपके क्या विचार है हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में जो कि वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।